तो क्या हम सब तैयार हैं अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए? चलिए विज्ञान के एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं और देखेंगे कि यह सिर्फ किताबों का कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक असली थ्रिलिंग एडवेंचर है। अच्छा, चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी तो खुद से जरूर पूछा होगा। कभी रात में जब आसमान तारों से जगमगा रहा हो, तो क्या ये ख्याल आया है कि आखिर ये तारे चमकते क्यों हैं? जानते हैं, ये एक छोटा सा सवाल ही ना हजारों खोजों की शुरुआत है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आग है, दबाव है और हमसे खरबों किलोमीटर दूर धधकते हुए जायंट इंजन्स हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा। इसमें ना अरबों तारे हैं, सोचिए अरबों, और हर एक तारा हमारे सूरज जैसा ही एक धधकता हुआ गोला है। ये हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमारे सवाल कितने गहरे हो सकते हैं। और बस यहीं से हमारा साइंटिफिक एडवेंचर शुरू होता है। देखिए, हर बड़ी खोज हो, कोई भी इन्वेंशन हो या कोई भी साइंटिफिक जर्नी, उसकी शुरुआत सिर्फ एक ही चीज से होती है, क्यूरोसिटी, मतलब जिज्ञासा, ये जानने की बेचैनी कि अरे ऐसा क्यों है। बस यही वो चिंगारी है जो हमें आगे बढ़ाती है। जरा अपना बचपन याद कीजिए, हम हर चीज के बारे में सवाल पूछते थे, है ना? आसमान नीला क्यों है, या ये चिड़िया उड़ती कैसे है? ये जो क्यूरियोसिटी है ना, ये हमारे अंदर नेचुरली होती है। ये दुनिया को समझने की हमारी पहली और सबसे पावरफुल कोशिश होती है। और ये जिज्ञासा सिर्फ ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों के लिए नहीं है। नहीं, ये तो हमारे अपने बगीचे में भी मिल सकती है। जैसे सोचिए, एक फूल को आखिर कैसे पता चलता है कि अब खिलने का वक्त आ गया है? प्रकृति के इन छोटे छोटे चमत्कारों पर हैरान होना, बस यही तो साइंटिफिक डिस्कवरी की नींव है। तो इस क्यूरियोसिटी वाले सफर में हमारा गाइड कौन है? वो है साइंस। लेकिन इसे सिर्फ स्कूल की किताबों तक ही मत समझिएगा। असल में विज्ञान एक चश्मे की तरह है, एक ऐसा चश्मा जिसे पहनकर हम दुनिया को एक बिल्कुल नए और साफ तरीके से देख पाते हैं। ऐसे छिपे हुए पैटर्न्स और कनेक्शंस देख पाते हैं जो पहले नहीं दिखे। ये जो बात कही गई है ना, ये विज्ञान के असली मतलब को बहुत खूबसूरती से बताती है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, नहीं, बल्कि दुनिया के रहस्यों को परत दर परत खोलने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। ये देखने का, सोचने का और समझने का एक एक्टिव तरीका है। अच्छा, ऐसे सोचिए, मान लीजिए हम सब जासूस हैं और नेचर एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान हमारी डिटेक्टिव किट है। हम सुराग यानी डेटा इकट्ठा करते हैं, अपनी थ्योरीज बनाते हैं और फिर आखिर में उस रहस्य को सुलझाते हैं। है ना एक रोमांचक खोज? और ये खोज हमें ले कहाँ जाती है? विज्ञान हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी और अनोखी है। एक ऐसा संसार जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। विज्ञान का दायरा वो अनलिमिटेड है। मतलब हम एक तरफ एक नन्हे से बीज के फूटने के चमत्कार को समझ सकते हैं, तो दूसरी तरफ हिमालय जैसे विशाल पहाड़ों के बनने के पीछे की जियोलॉजिकल फोर्सेस को भी। छोटे से लेकर बड़े तक हर स्केल पर रहस्य छुपे हैं। ये एडवेंचर हमें पृथ्वी के सबसे गहरे कोनों तक ले जाता है। सोचिए, समंदर की उन गहराइयों में जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती, वहां भी जिंदगी के ऐसे ऐसे कमाल के रूप मौजूद हैं। ये हमें सिखाते हैं कि लाइफ कितनी इनक्रेडिबल है और कैसे भी एडजस्ट कर सकती है। और समंदर की गहराइयों से लेके तपते हुए रेगिस्तानों तक, यहाँ भी जहाँ लगता है कि जिंदगी तो हो ही नहीं सकती, वहाँ भी जानवरों और पौधों ने जिंदा रहने के कमाल के तरीके ढूंढ निकाले हैं। साइंस हमें इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी हैरान कर देता है। लेकिन विज्ञान का रोमांच सिर्फ दूरदराज के जंगलों या समंदर में ही नहीं है। अरे, ये तो हमारी अपनी रसोई में भी है। रोटी का फूलना, दही का जमना, मसालों का स्वाद, ये सब क्या है? ये सब केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स का रोजमर्रा का जादू ही तो है। तो इन सारे रहस्यों को सुलझाने के लिए हमारे पास टूल क्या है? वो है साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक विधि। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल तरीका है। इतना सिंपल कि हम इसे हर दिन अनजाने में इस्तेमाल भी करते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लिखते लिखते पेन अचानक चलना बंद हो जाए, तो क्या करते हैं हम? शायद उसे हिलाकर देखते हैं, उसकी निब को देखते हैं, या सोचते हैं कि कहीं स्याही तो खत्म नहीं हो गई। यही होता है ना? ये एक नेचुरल रिएक्शन है।
तो देखिए, अनजाने में ही हमने साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर लिया। पहला स्टेप, एक सवाल, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? दूसरा स्टेप, एक अंदाजा, शायद स्याही खत्म हो गई है। तीसरा स्टेप, टेस्ट करना, चलो कार्ट्रिज चेक करते हैं। और चौथा स्टेप, नतीजा, हाँ, अंदाजा सही था, स्याही ही खत्म थी। बस यही तो है विज्ञान का तरीका। और विज्ञान ठीक इसी तरह काम करता है। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि लॉजिक और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और इसका मतलब ये है कि हम में से कोई भी एक साइंटिस्ट की तरह सोच सकता है। तो अब हमारे पास अपनी टूल किट भी है, पर ये एडवेंचर हमें ले कहाँ जाएगा? मजे की बात तो ये है कि इस सफर की कोई मंजिल है ही नहीं। ये तो एक कभी न खत्म होने वाला रोमांचक सफर है। विज्ञान को एक बहुत बड़ी, कभी न खत्म होने वाली पहेली की तरह सोचिए। हर नई डिस्कवरी उस पहेली का एक और टुकड़ा अपनी जगह पर रख देती है, जिससे हमें बड़ी तस्वीर थोड़ी और साफ दिखने लगती है। लेकिन ये तस्वीर कभी पूरी नहीं होती, और असली मजा तो इसी बात में है। और यही विज्ञान की असली खूबसूरती है। ये कभी खत्म नहीं होता। हर एक जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है। हर डिस्कवरी खोज के नए रास्ते खोल देती है। मतलब नए ज्ञान के जो संभावना है वो लिमिटलेस है। और ये सफर अकेले का नहीं है, ये एक कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट है। न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक, और आज के वैज्ञानिकों से लेकर हम सब तक, हम सभी इस महान खोज का हिस्सा हैं। एक ऐसी खोज जो हमारी शेयर्ड क्यूरियोसिटी से चलती है। तो अगली बार जब भी बाहर निकले तो अपने आसपास की दुनिया को एक साइंटिस्ट की नज़रों से देखिए, सवाल पूछिए, क्यूरियस बनिए, क्योंकि क्या पता अगली बड़ी खोज हमारे अपने बगीचे, हमारी रसोई या रात के आसमान में टिमटिमाते किसी एक तारे से ही शुरू हो जाए। तो हमारी अगली खोज क्या होगी?